नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी बुक है जो आप पढ़ेंगे तो आपको विजुअलाइजेशन की जो क्षमताएं होती हैं उनका आपको ज्ञान हो जाएगा। देखिए क्या होता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये एक बुक है। वाकई में आप खुद जब इस बुक को पढ़ेंगे ना तो आपकी इसको वैल्यू समझ में आएगी। जो हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना की क्षमताएं जो होती हैं वो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। विजुअलाइजेशन करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, इसे कैसे किया जा सकता है और इससे किस क्षेत्र में क्या सुधार किया जा सकता है, ये सब कुछ इस बुक में है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ये बुक वाकई में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि ये बुक ऑथर ने ना, देखिए कोई भी बुक लिखने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, तो ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और पता नहीं कितनी जानकारियाँ इकट्ठी की होंगी तब इस बुक को बनाया होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें उनकी पूरी जिंदगी के अनुभव कुछ एक मोटी सी पतली सी बुक में मिल जाते हैं। देखिए कोई बुक तो मोटी होती है थोड़ी सी और कोई बुक होती है पतली। पतली बुक को हम जल्दी से खत्म कर देते हैं, लेकिन मोटी बुक होती है ना तो हमको ये लगता है अरे ये बहुत, मतलब इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, इसकी थिकनेस बहुत है, देखने में ही इतनी मोटी लग रही, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए जब आप बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं ना और आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो जो मोटी बुक होती है ना वो भी आपको ये लगने लगती है नहीं यार इसकी नॉलेज तो बहुत शानदार है, तो मैं इस बुक को ज़रूर पढ़ूंगी। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो बुक है उसके 6 भाग हैं, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे और इसके बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में मेरे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है ये सेकंड पार्ट में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं कि ना क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बुक में आपको क्या क्या मिलेगा और इसके थॉट्स आपके जीवन पे कहाँ तक असर डालेंगे। शक्ति गोविंद द्वारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लिखी हुई बुक में हमें रचनात्मक विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझने में मदद होगी और यह कैसे उन बंद दरवाजों को खोलता है जिन पर आपने कई बार दस्तक दी है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में हम जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करें और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए मानसिक कल्पना का इस्तेमाल करें। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन की पावर का उपयोग कैसे करें और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए मेंटल एनर्जी और अफर्मेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग स्वास्थ्य, हेल्थ, व्यवसाय और रचनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जाता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की कुछ बेसिक बातें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे कल्पना का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। देखिए कल्पना और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इन सब चीज़ में इतनी पावर होती है ना कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, बशर्त आपकी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप दूसरों के हितों को ध्यान में रखकर अगर विजुअलाइजेशन करते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, तो यकीनन आपको ज़रूर ही इस विजुअलाइजेशन में सफलता जरूर मिल जाएगी। इमेजिनेशन एक ऐसी क्षमता है जिसे हम आइडियाज को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर्स या किसी चीज की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज और किसी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपने ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविकता बना देते हैं। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसे बेहतर होने की जरूरत है, तो आप उन सुधारों की कल्पना करिए। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में एक सरल व्यायाम। देखिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक तकनीक को समझें। पहला, ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। इस व्यायाम के लिए आपको कुछ सरल चुनना है जो आप आसानी से कल्पना कर पाएं। ये हो सकता है कि कोई वस्तु है जो आप चाहते हैं या कोई इवेंट हो सकता है जो आप प्रकट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं या किसी चीज को आप अपने में सुधार करना चाहते हैं। आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, ऐसी शांत जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। 10 से लेकर
एक तक धीरे धीरे गिने। जैसे आप एक एक गिनती कम करेंगे वैसे ही आपको गहराई से खुद को फील करना है। जब आप डीप रिलैक्स फील करेंगे तब आपको उन चीजों को इमेजिन करना है जो आपको बिल्कुल अपने जीवन में चाहिए। अगर वो वस्तु कोई वस्तु है तो खुद को उस वस्तु के साथ कल्पना कीजिए, इस्तेमाल करते हुए, उसमें आनंद लेते हुए, अपने दोस्तों को दिखाते हुए। इस प्रक्रिया को उतनी ही देर करें जब तक आप उससे आनंद ले सकते हैं। ये 5 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। कल्पना कैसे करें? बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है कि वास्तव में विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो जब आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं तब वो कोई मेंटल पिक्चर्स या इमेज को देख ही नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो महसूस करते हैं कुछ भी नहीं हो रहा। आप कल्पना शब्द को लेकर मत बैठिए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज दिखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और डीप रिलैक्स फील करें। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे आपका बेडरूम या लिविंग रूम। खुद को कल्पना कीजिए कि आप आराम से एक कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश करें और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस को एंजॉय करें जो अभी अभी आपने किया। आपके दिमाग में इमेज लाने के लिए उस तरीके को विजुअलाइजेशन ही कहते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ है कि अगर आपको विजुअलाइजेशन या कल्पना समझ में ही नहीं आती है कि इसे कैसे करना है, क्या करना है, तो इसमें आने वाले स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, इनको आप फॉलो कर लीजिए तो आपको इसकी कीमत भी समझ में आ जाएगी और इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। स्टेप 1, अपने लक्ष्य ऐसी चीज के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं, जो चाहे किसी भी स्तर पर हो। कोई नौकरी, घर, रिश्ते या आप में ही कोई बदलाव। एक खुशहाल मन, स्वस्थ शरीर, सौंदर्य, पारिवारिक समस्याओं को हल करना या जो भी हो, ऐसे गोल चुनें जो थोड़े आसान हो, जिस पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से कम से कम समय में पूरा कर लेंगे। अब इसमें दूसरा स्टेप आता है कि आप एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें। किसी वस्तु या सिचुएशन की फीलिंग को जैसी आपको एग्जैक्टली चाहिए, आपको वो वर्तमान काल में सोचना है, जैसे कि आपको वो अभी आपके जीवन में मौजूद है और आपको मिल गई है। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको इन सब चीज़ों को इमेज क्रिएट करके आपको मैनिफेस्टेशन करना है। अब आप अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर्स पर फोकस करें। दोनों चीज़ों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आप ये मन में हो आप उस बारे में सोच सकते हैं और इसी तरह से ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। ये आपके लिए एक तरह से रियलिटी बन जाएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से जीवन में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद स्टेप 4 में आता है सकारात्मक ऊर्जा। आप अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, उनको बाद में जब आप फ्री भी होते हैं तो हमेशा उनको पॉजिटिविटी दीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी एक तरह से पानी है। जो आप पानी डालेंगे, जितना भी डालेंगे पेड़ में, उतना पेड़ ग्रो करेगा। अब इसको सकारात्मक ऊर्जा दें। जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं और उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, प्रोत्साहक इनकरेजिंग तरीके से खुद के लिए मजबूत सकारात्मक वक्तव्य बना लें। मेरा लक्ष्य एग्जिट क्या है और वह मेरे पास आ रहा है, कैसे आने वाला है, जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने पास देखें। मेरा लक्ष्य एग्जैक्ट मेरे पास आ रहा है, जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने पास देखें, उसे हासिल करते हुए देखें और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते इस काम को जारी रखें। अच्छा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बुक में एक चीज और दी गई है कि आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो उसमें 2 स्टेप 2 टेक्निक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अपन आगे बात कर लेते हैं। रोज इंस्पायरिंग और सपोर्टिव किताबें को पढ़ें और ये किताबें ही आपके मेंटोर्स के साथ टच रहने के लिए मदद करेंगी। आपके पास एक ऐसा दोस्त या एक ऐसी फ्रेंड कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग और भी ज़्यादा सचेत होकर नई नई बातों को सीखते हों और ऐसे दोस्त ही आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और आपको आपके साथ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट देंगे। अगर आपको अपनी विजुअलाइजेशन में वाकई में हकीकत में करवाना है और हकीकत में इस चीज़ को आपको बिल्कुल होते हुए देखना है ना, तो आपको
ये 3 चीजें तो करना जरूर। इच्छा, आपके पास एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए, या आप जो भी चाहते हैं उसे विजुलाइज करना चुन सकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं सच में दिल से इस इच्छा को हकीकत बनाना चाहती हूँ। विश्वास, जितना आप अपने लक्ष्य में विश्वास करेंगे उतना ही आप और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे उस काम को करने में। खुद से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ कि ये लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकता है। क्या मैं विश्वास करती हूँ कि मैं इसे हकीकत बना सकती हूँ या उसे हासिल कर सकती हूँ। स्वीकृति, आप हमेशा स्वीकार करने के लिए और जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए भी इच्छुक होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम इरादा बुला सकते हैं। जब हमारे पास किसी चीज को बनाने का इरादा मजबूत होता है तो उसी समय हम इच्छा को गहराई से महसूस कर सकते हैं। आप पूरे तरीके से विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा को पाने के लिए सबसे ज्यादा इच्छा रखते हैं। ये तो थी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बुक की थॉट्स। अब विजुअलाइजेशन के बारे में मैं आपको अपनी थॉट्स बताती हूँ। देखिए, पर्सनली अगर मैं विजुअलाइजेशन जैसी चीज़ के बारे में बात करूँ तो वाकई में जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो यकीनन वो आपके दिमाग में चारों तरफ हमेशा घूमने लगता है और आपको हर जगह आपको वही टारगेट्स के लिए, एफर्ट्स के लिए आपको धीरे धीरे करके एक एक करके आपके सामने मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आती जाएंगी ना, आपको खुद को लगेगा कि नहीं ये काम कर रहा है। मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं तो देखिए, मुझे इतना समय नहीं रहता है कि मैं बैठकर उस टाइम पीरियड में विजुलाइज कर पाऊँ या फिर सुबह कर पाऊँ या फिर रात में। इस तरह से मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप एक समय पर और खासकर सुबह के टाइम अगर इसको करेंगे ना तो यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं इसे करती हूँ, ये कंफर्म है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है ना, चाहे वो दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी, क्योंकि पता नहीं क्यों अब ऐसी आदत पड़ गई है। क्योंकि मैं ये काम 2-3 महीने पहले कर चुकी हूँ, विजुलाइज कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिलता था तो मैं उस समय कर लेती थी, तो मैं कर चुकी हूँ ना। तो अब पता है मेरे साथ क्या होता है कि मेरे साथ हमेशा दिमाग में मतलब जो मेरे टारगेट्स हैं वो इमेज के तौर पर, एक पिक्चर के तौर पर हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। मतलब मैं जब भी कहीं भी होती हूँ ना, तब भी मेरे दिमाग में वही पिक्चर चलती रहती है कि मेरे टारगेट्स ये हैं और मुझे यहाँ तक जाना है और मुझे इसको इस तरह से वहाँ तक पहुँचना है। सीरियसली आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन मेरे साथ होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये हकीकत बात है, क्योंकि वो मेरे अंदर इतना मतलब डीपली उस कहते हैं ना बीज को डाल दिया गया है। मैंने अपने थॉट्स को इस तरह से कर रखा है कि ना अब मेरे दिमाग में हमेशा मेरे टारगेट्स ही चलते रहते हैं, कभी भी अननेसेसरी कोई चीज़ नहीं आती है, मुझे क्लियर पता है। इसलिए जब भी मैं सोने भी जाती हूँ तो उस समय भी मेरे दिमाग में वही पिक्चर चलती है जो मेरे टारगेट्स हैं, और मैं सोकर उठती हूँ तो वही मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये विजुअलाइजेशन अपने आप ही हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, मुझे स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आई होप आपको इस बुक की समरी से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।